नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है सीआरपीसी की धारा 144। धारा 144 तो आपने बहुत सुनी होगी। हाल फिलहाल में ऐसी हमको बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली जिसमें हमें धारा 144 की चर्चा देखने को मिलती है और इसका लागू करना हमें देखने को मिलता है। तो आखिर आज हम जानेंगे कि भाई धारा 144 कैसे काम करती है, इसको कैसे लागू किया जाता है, इसके प्रभाव क्या क्या हैं। इन सब बातों को हम लोग विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको शेयर जरूर करना है। तो चलें भाई आगे की तरफ बढ़ें। चलिए तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है सीआरपीसी की धारा 144। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि धारा 144 का जो मुख्य मकसद है, कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है। ठीक है भाई। तो 144 का मकसद क्या है? 144 का मुख्य मकसद ये है, कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है। और शासन के द्वारा इस धारा को तब लागू किया जाता है जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है। और तब क्या किया जाता है? धारा 144 को लागू कर दिया जाता है। दरअसल अगर हम लोग धारा 144 की बात करें तो धारा 144 है किसका हिस्सा? तो भाई धारा 144 जो धारा है वो है सीआरपीसी की, यानी कि आपकी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो दरअसल धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसका प्रयोग करके चार या चार से अधिक लोगों की सभा को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मोबाइल फोन कंपनियों को किसी क्षेत्र में एसएमएस या अन्य मैसेज सर्विसेज अथवा इंटरनेट को बंद करने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में स्थिति खराब हो गई है, या किसी क्षेत्र में अशांति फैल गई है, या किसी क्षेत्र में दंगा फैल गया है, या फिर किसी क्षेत्र में ऐसी संभावना उत्पन्न हो गई है कि वहां पर अशांति विद्यमान हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? वहां पर धारा 144 को लागू कर दिया जाता है और इस धारा 144 के माध्यम से यहां पर चार या चार से अधिक लोगों की सभा को प्रतिबंधित किया जाता है, या फिर मोबाइल फोन कंपनियों को आदेश दिया जाता है एसएमएस सेवा बंद करने का, या अन्य मैसेज सर्विस बंद करने का, या इंटरनेट को बंद करने का भी आदेश जारी किया जा सकता है। इसके अलावा एक बात और जान लीजिएगा, यहां पर धारा 144 आईपीसी की धारा नहीं है, यहां पर धारा 144 सीआरपीसी की धारा है, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा है धारा 144। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें कि भाई धारा 144 को लागू कर कौन रहा है, तो धारा 144 जो कि सीआरपीसी की एक महत्वपूर्ण धारा है, उसको एक जिला अधिकारी के द्वारा या फिर एक उप जिला अधिकारी को जिले में उत्पन्न हो रही जो अराजक स्थिति है उसे संभालने के लिए अतिरिक्त यहाँ पर जो है शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगर देखा जाए तो ये जो धारा है, धारा 144 है, इसके माध्यम से एक जिलाधिकारी को या उप जिलाधिकारी को जिले में उत्पन्न हो रही अराजक स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त शक्तियां ये धारा प्रदान करती है, जिसके द्वारा लोगों को अनावश्यक रूप से इकट्ठा होने इत्यादि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कि ये धारा यहाँ पर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को शक्ति प्रदान करती है कि भाई उस जिले में जो आपकी अराजक स्थिति विद्यमान हो रही है, उस अराजक स्थिति को क्या किया जा सके, उसको संभाला जा सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यह उन उपद्रव या किसी घटना के संभावित खतरे के मामलों में लगाया जाता है। एक बात समझ लीजिएगा, धारा 144 का जो इस्तेमाल है वो दो तरीके से किया जा सकता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में आपकी शांति भंग हो गई है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उस क्षेत्र में भी किया जा सकता है जहां पर शांति के भंग होने की संभावना पैदा हो गई हो। तो ऐसे में संभावना के आधार पर भी धारा 144 को लागू किया जा सकता है, या फिर अगर खतरा हो गया है, अगर अराजकता विद्यमान हो गई है, तब भी धारा 144 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह उन उपद्रव या किसी घटना के संभावित खतरे के मामलों में लगाया जाता है जिनमें मानव जीवन को परेशानी या संपत्ति को क्षति पहुंचने की संभावना होती है। और ऐसे में क्या किया जाता है? ऐसे में धारा 144 को लागू कर दिया जाता है। अब लेकिन हमें ये बात भी जानने की जरूरत है कि आखिर जो सीआरपीसी की धारा 144 है, उस धारा 144 के लागू करने के आदेश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई जानते हैं धारा 144 के आदेश का प्रभाव क्या होगा। इस धारा के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार
जनता की आवाजाही नहीं होगी। जैसा कि हमने सभी जाना कि 4 या 4 से अधिक जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया जाएगा। तो इस धारा का लागू करने का प्रभाव क्या नजर आता है? जनता की आवाजाही नहीं होगी और सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, जब धारा 144 लागू है तो इस आदेश के संचालन की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की जनसभा या रैलियां करने पर पूरी तरह से रोक होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई धारा 144 लागू है तो आपने जनसभा को कर लिया या फिर आपने जो है रैलियां निकाल ली। तो ऐसे में जब धारा 144 लागू है तो किसी भी प्रकार की जनसभा या रैलियां आयोजित करने पर पूरी तरह से रोक होती है। अब भाई कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमको तो रैलियां निकालनी है, कुछ लोग कहेंगे हमको तो जनसभा करनी है, हम तो नहीं मानते धारा 144 को। तो भैया धारा 144 को आप नहीं मानेंगे तो इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। तो देखें भाई कि अगर आप लोग जो हैं धारा 144 का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे में क्या दंड दिया जा सकता है? तो धारा 144 का उल्लंघन करने पर अधिकतम दंड कितना है? अधिकतम दंड 3 वर्ष का है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप में से कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है? अधिकतम दंड 3 वर्ष का दिया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग ये जानना भी चाहेंगे कि आखिर धारा 144 के आदेश का उद्देश्य क्या है? धारा 144 को लागू करने का उद्देश्य क्या है? तो भाई जानते हैं भाई कि इसका उद्देश्य क्या है। तो धारा 144 का जो अंतिम उद्देश्य है, अशांत और संभावित अशांत क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था को बरकरार रखना है। मान लीजिए भाई कहीं पर स्थिति खराब हो गई है, अराजकता विद्यमान हो गई है, दंगा भड़क गया है या फिर ऐसी संभावना है कि वहां पर अराजकता हो सकती है, वहां पर दंगा हो सकता है। तो धारा 144 क्या करता है? धारा 144 का जो आदेश है लोगों पर रोक लगाता है कि वो सभा नहीं करेंगे, वो इकट्ठा नहीं होंगे, वो रैलियां नहीं निकालेंगे, जिससे क्या किया जा सके? जिससे उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था को बरकरार रखा जा सके। तो धारा 144 का अंतिम उद्देश्य क्या है? धारा 144 का जो अंतिम उद्देश्य है, अशांत और संभावित अशांत क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था को बरकरार रखना है। इसके अलावा अब हमारे दिमाग में सवाल होगा कि सर जी अगर धारा 144 को लागू कर दिया जाए तो क्या वो अनिश्चित काल के लिए लागू की जा सकती है? तो ऐसा नहीं है, धारा 144 को अनिश्चित काल के लिए लागू नहीं किया जा सकता, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन है। तो भाई जानते हैं कि आखिर धारा 144 की क्या लिमिटेशन है और इसको किस समय तक लागू रखा जा सकता है। देखिए भाई, देखिएगा, इस धारा के तहत कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं हो सकता है। यानी कि धारा 144 को लागू करने का जो आदेश है उसकी वैलिडिटी क्या है? उसकी सामान्य वैलिडिटी 2 महीने की है। तो इस धारा के तहत कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं हो सकता है। लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है, इस कहानी में थोड़ा सा पेच है और वो पेच क्या है? राज्य सरकार के विवेक के तहत इसकी वैधता को 2 और महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि हमने देखा जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी के आदेश के माध्यम से हम यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 144 को 2 महीनों के लिए लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अधिक समय के लिए लागू करना है और 2 महीनों से ज्यादा के लिए लागू करना है तो राज्य सरकार के विवेक के तहत इसकी वैधता को 2 और महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वैधता अधिकतम कितनी हो सकती है? जिसकी वैधता अधिकतम 6 माह तक हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में सवाल ये आएगा, क्या सर जी यहाँ पर ये मिनिमम है कि हम धारा 144 को मिनिमम 2 माह की लगाएं या मिनिमम 4 माह की लगाएं या मिनिमम 6 माह की लगाएं? तो भाई ऐसा मिनिमम का कुछ नहीं है। अगर आपने धारा 144 को लागू कर दिया है तो आप अपने अगले आदेश के माध्यम से कभी भी धारा 144 को लागू करने के आदेश को वापस ले सकते हैं। तो जब आपको लगे कि स्थिति सामान्य हो गई है, अब अराजकता नहीं है या फिर अब अराजकता फैलने की संभावना नहीं है, तो स्थिति सामान्य होने पर आप धारा 144 को कभी भी वापस ले सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे कि जो आपके सामने नए नए वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो के टाइम पर आपको अलर्ट मिलते रहें। चलें भाई, चलिए तो मुलाकात करते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए।